नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीपाल मंगस मेरे YouTube चैनल जीके विश्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपके लिए रोज़ एक नई लेटेस्ट ट्रिक्स लेके आता हूं जीके से संबंधित। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं भारतीय इतिहास से संबंधित एक ट्रिक्स। और आज की जो हमारी ये ट्रिक्स होने वाली है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के खिलजी वंश से संबंधित। खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं उनको हम इस ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। कौन कौन से शासक हुए हैं उनको हम एक क्रम से जानेंगे। एक लाइन की ट्रिक्स है जिसमें आपको खिलजी वंश के सारे शासक याद हो जाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं ट्रिक्स क्या है। ये ट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है। खिलजी वंश के शासक, सबसे पहले तो खिलजी वंश का समय काल जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने का वो रहा है आपके 1290 से 1320 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 30 वर्षों का समय काल जो है खिलजी वंश का रहा है। 30 वर्षों तक खिलजियों ने दिल्ली पर शासन किया है। तो खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं उनकी एक ट्रिक्स अपने बनाई है, तो चलिए देख लेते हैं। ट्रिक्स में पढ़ता हूँ। जला अला उमर मुबारक खुसरो। क्या है ट्रिक्स? जला अला उमर मुबारक खुसरो। इस ट्रिक्स में अपन खिलजी वंश के सारे शासकों को क्रम से याद कर रहे हैं। चलिए एक एक शब्द की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले जला शब्द, तो जला शब्द से हो जाएगा आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव रखी थी। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जला से हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका समय काल है 1290 से 1296। ठीक है, 1290 से 1296 तक इसने शासन किया था। फिर अगला शब्द है अपने पास में अला, तो अला से हो जाएगा आपके अलाउद्दीन खिलजी। अला से अलाउद्दीन खिलजी, इसका समय काल रहा है 1296 से 1316 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का बहुत माना हुआ शासक माना जाता है ये, और बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से लागू की थी इसने। ठीक है, और आपको याद है तो आपने एक मूवी भी देखी होगी पद्मावत, जिसमें इसका रोल बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला शासक है अपने पास में उमर। उमर से हो जाएगा आपके शिहाबुद्दीन उमर। उमर से शिहाबुद्दीन उमर, इसका समय काल जो है 1316 में रहा था, और ये ज़्यादा नहीं, महीने सवा महीने तक ही शासक रहा था। थोड़े समय के लिए ही शासक रहा था, मलिक काफूर ने इसको शासक बनाया था। फिर उसके बाद में अगला शासक है अपने पास साथ में मुबारक। तो मुबारक से हो जाएगा आपके कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसका समय काल रहा है 1316 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो शासक बना था वो था खुसरो। खुसरो से हो जाएगा आपके नसीरुद्दीन खुसरो खां। नसीरुद्दीन खुसरो खां, तो इसका समय काल जो है वो आपके 1320 ईस्वी में था, और ये लगभग 5 या 6 महीने के लिए शासक बना था। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम खुसरो शाह भी मिलता है, खुसरो खां या खुसरो शाह। तो ये दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के कुछ शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। जला अला उमर मुबारक खुसरो, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का जो टाइम है मैंने आपको बताया था 1290 से 1320, और ये लगभग आपके 30 साल का समय काल रहा है। तो दिल्ली पर जितने भी वंश हुए हैं शासन करने वाले, उनमें सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा है वो खिलजियों का रहा है, यानी कि 30 वर्ष तक ही कार्यकाल रहा है। बाकी जो अन्य वंश हुए हैं उनका कार्यकाल थोड़ा बड़ा था, इन्होंने सिर्फ 30 वर्ष तक ही शासन किया है। और आगे भी और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने और ट्रिक्स बनाई हैं दिल्ली सल्तनत की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।